श्री राधे राधे। भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 64वें श्लोक में प्रभु अपने प्रिय भक्त अर्जुन को बोलते हैं, जो उनके सखा भी हैं, प्रिय भक्त भी हैं, बहुत अपने शिष्य भी हैं। महाराज, सब भाव अर्जुन को प्राप्त हुए थे प्रभु की कृपा से। उनको प्रभु ने कहा है, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्थात हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर से सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा कि मेरा परम गोपनीय से गोपनीय क्या रहस्य है जो तेरे लिए मैं बताना चाहता हूँ। वहाँ प्रभु अपने इस दिव्य वचन में बोलते हैं 65वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि में। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, अर्थात तेरा मन मुझ में लगा रहे, मेरा भक्त बन जा। मेरा भक्त बन जा अर्थात मेरा हो जा, और मेरा पूजन करने वाला हो, और मुझको ही प्रणाम कर, मुझको प्रणाम कर। माम नमस्कुरु, माम नमस्कुरु अर्थात भगवान को प्रणाम करना भी एक भक्ति है। नहीं दंडवत कर सकते हो, शरीर उसके अनुकूल नहीं है तो हाथ जोड़, सिर झुकाओ, बार बार मन से प्रणाम करते रहो। तो प्रभु कहते हैं ऐसा करने से तो मुझको ही प्राप्त हो जाएगा, और मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। और इसी श्लोक के बाद भगवान ने सार बात कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। 66 श्लोक। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। पूरा पूरा भगवान का हो जाने के लिए प्रभु ने कृपा करके अपने प्यारे भक्त को बता दिया कि पूरा पूरा मेरा हो जा। तू अपने मन को मुझ में लगा दे, मेरा भक्त हो जा, मुझे पूजन कर, मुझे प्रणाम करता रहा। अब आप ये चिंता मत करना कि हमारा मन तो भगवान में नहीं लगा। अरे भाई, मन में भगवान होंगे, भगवान में मन लगेगा, ये कार्य तो होना ही है। उसके पहले वाला काम तो करो। ठाकुर जी कह रहे हैं, मुझे प्रणाम कर, मेरी सेवा कर, मेरा पूजन कर, मुझसे प्यार कर, अपने आप मन लग जाएगा तेरा। ऐसा मत सोचना कि पहले मन लग जाएगा तभी भक्ति करेंगे। अरे मन तो महान महान भक्तों का लगा रहता है। हम आप तो साधक हैं, पहले हमको लगना पड़ेगा, मन बाद में लगेगा। कई लोग कहते हैं कि मन नहीं लगा होगा तो क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा मान लेते हैं कि जब मन नहीं लगा तो भजन करने से क्या हुआ।
ऐसा नहीं है। मन नहीं लगा होगा तब भी कल्याण होगा। मैं कहता हूँ आप भरपेट भोजन कर लो बिना मन लगाए, भूख मिटेगी कि नहीं, पेट भरेगा कि नहीं। यदि आपका मन दूसरी जगह कहीं होगा, रोटी में, भोजन में, व्यंजन में मन नहीं होगा, तब भी आपको स्वाद मिलेगा, पेट भी भरेगा, भूख भी मिटेगी। ऐसे ही आप भक्तों का चरित्र सुनिए, भगवान का चरित्र सुनिए, भगवान को प्रणाम करिए, भगवान की सेवा करिए, भगवान का पूजन करिए, भगवान से अपना संबंध जोड़ करके प्यार करिए, आपका मन लग जाएगा। और मन लगाना उद्देश्य नहीं है, प्रभु से प्रेम करना उद्देश्य है। मन अपने आप लगता है, मन के चक्कर में अपना जीवन परेशानी में नहीं डालना चाहिए। बस भगवान से प्यार करो, मन अपने आप लगेगा। लगा कि नहीं लगा उसकी चिंता ही मत करो, बस हम प्रभु से प्रेम करें। और भक्तों का जो स्वभाव होता है भगवान से प्रेम करना, और जब प्रभु से प्रेम होगा तो प्रभु के नाम से भी प्रेम होगा, प्रभु के रूप से भी प्रेम होगा, प्रभु की लीला से भी प्रेम होगा, प्रभु के धाम से भी प्रेम होगा। यही कारण है भक्त लोग, ऐसा नहीं है कि एक बार परिक्रमा कर लिया, एक बार देख लिया, अब जरूरत नहीं है। हाँ, शरीर किसी का असमर्थ है, वृद्ध है, बीमार है, तब तो वो नहीं कर सकता। नहीं तो भक्त लोग जैसे अपने ठाकुर जी को बार बार देखना चाहते हैं मंदिर में, उनकी झांकी बार बार सजाना देखना चाहते हैं, ऐसे बार बार धाम के दृश्यों को भी देखना चाहते हैं और उसके लिए परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं, धाम का दर्शन करते रहते हैं। धाम के दर्शन का भी एक आनंद भक्तों। प्रभु के भक्त लोग धाम का दर्शन बार बार करने के लिए परिक्रमा करते हैं। नहीं पूरी परिक्रमा हो सकती, आधी करो, चौथाई करो, जितना चल सकते हो उतना चलो। बिल्कुल ही असमर्थ जो हो जाता है तो डंडा के सहारे या जूता पहन के, और वो भी नहीं सक्षमता रही जब शरीर में, तो जानवर अर्थात जीव खींच रहे हो ऐसे वाहन में नहीं बैठो। जैसे कोई बहुत मेहनत से रिक्शा चलाता है या घोड़ा है, बैल है, वाहन खींच रहा है, उसमें नहीं बैठना, उसको तकलीफ होती है। इंजन जिसमें खींच रहा है, मोटर जिसमें खींच रहा है, जैसे बैटरी वाला रिक्शा या टेम्पो या कार, असमर्थ बिल्कुल जो है उसके लिए उसे परिक्रमा करेगा, कम से कम दर्शन तो होगा धाम का। किसी को कष्ट न हो ऐसे वाहन में चलना चाहिए। बहुत भीड़ भाड़ हो तो वाहन में नहीं चलना चाहिए, क्योंकि पैदल वालों को कष्ट होता है। फिर आपके वाहन के द्वारा पैदल वालों को कष्ट होगा तो वो परिक्रमा दूसरे के लिए दुखदायी हो जाएगी, इसलिए वह नहीं करना चाहिए। जब भीड़ नहीं चल रही हो तब वाहन से परिक्रमा आप कर सकते हो धाम महाराज का दर्शन करने के लिए। फिर भी आप वाहन में बैठे बैठे प्रणाम करते रहिए, बार बार प्रणाम करते रहिए। माम नमस्कुरु, प्रभु ने कहा माम नमस्कुरु, मुझे नमन करते रहो। धाम भगवान का स्वरूप, इसलिए धाम को नमन करते रहो। सिर तो झुका ही सकते हैं, हाथ झुका सकते हैं, शरीर नहीं सांस दे रहा, बीमार हैं, असमर्थ हैं, ज़्यादा वृद्ध हैं, तो सिर तो झुका दीजिए, बार बार मन से ही प्रणाम करते रहो, जप करते रहो, माला से या बिना माला से, जैसे कीर्तन बन सके तो कीर्तन करते रहो। नहीं कीर्तन बनता है तो जो कीर्तन कर रहे हैं उस कीर्तन को सुनते हुए वो कीर्तन करने वाले को भी मन से प्रणाम करते रहो।
कि प्रभु ने इनको ये क्षमता दी है, कृपा की है कि इतना प्यार से कीर्तन कर रहे हैं। खान पान की शुद्धि बहुत अच्छी बात है, ऐसा नहीं कि नशा करके कीर्तन करें। खैर धाम में तो नहीं कोई ऐसा करता है अधिकतर, लेकिन कई बार शहरों में लोग कुछ अखाद्य या पेय खा पी करके नशा करके कीर्तन करते हैं, वो बहुत गलत है। शुद्ध सात्विक होकर कीर्तन भजन करना चाहिए। तो भक्तों, जब परिक्रमा करने के लिए हम चलें, भगवान के धाम की परिक्रमा करने के लिए, तो या तो बिल्कुल अकेले चलें, भक्त संत और भगवान के चरित्र सुनते हुए या मनन करते हुए, चिंतन करते हुए, अकेले कर सकते हैं। और यदि आपका अकेले में आनंद नहीं आपको प्रदान कर पाता है, एकाकीपन, तो फिर भक्तों के साथ परिक्रमा करनी चाहिए, संतों के साथ, भक्तों के साथ परिक्रमा फिर करनी चाहिए। तो मैं उषा माता की बात कर रहा था, उन्हीं का चरित्र सुना रहा था आपको। उषा जी भी कुछ बहनों के साथ वृंदावन परिक्रमा के लिए निकलती थी, कभी कभी जप करती हुई या कीर्तन करती हुई चलती थी माताएं। कीर्तन की ध्वनि से वातावरण गुंजायमान करते हुए कभी कभी ये लोग भोर में ही शीतल स्निग्ध समीर का आनंद लेते हुए चलती थी, और थोड़ी दूर जा करके एक जगह विश्राम स्थली पर बैठ गए तो पदगान भी होता था। आप पदगान नहीं कर पाते हैं, हर व्यक्ति को ये नहीं गुण होता है गायन करने का, तो आप लीला स्मरण चिंतन कर लो, या भक्त भगवंत चरित्र सुन लो, किसी को सुनाने वाले को प्रार्थना करो वो सुनाए, या अपने मोबाइल से भी आप सुन सकते हो। थोड़ी दूर के बाद ऐसा कर सकते हो, बैठ गए, यदि थक गए हैं तो बैठ के, नहीं तो चलते जाओ, सुनते जाओ, या प्रभु का नाम जप करते जाओ, कीर्तन करते जाओ। घर की बात, रिश्तेदारी की बात, झगड़े की बात, दुकानदारी की बात नहीं करनी चाहिए परिक्रमा में। हंसी मजाक की बातें, बेकार सांसारिक बातें बिल्कुल हानिकारक है। परिक्रमा करते समय भगवान की बात करनी चाहिए, भगवान का नाम रूप लीला चिंतन, भक्त भगवंत चरित्र, यही सुनना चाहिए। दूसरे की चुगली निंदा यदि आप करने लग गए परिक्रमा में, तो परिक्रमा का लाभ बहुत कम हो जाएगा। इसलिए निंदा चुगली से बचते हुए, संसार की झगड़ा झंझट की बातों से बचते हुए, प्रभु की चर्चा में, श्रवण में, मनन में, निधिध्यासन में, जप में, ध्यान में, सुमिरन में अपने को लगा करके परिक्रमा करना चाहिए। उषा जी ने ठाकुर जी से स्वाभाविक ही पूछ लिया, एक जगह बैठी थी परिक्रमा में, वहीं पूछ लिया, आज किससे पद सुनोगे? मतलब बहुत सी सखियां थी न भक्तों, तो किस सखी से पद सुनोगे? कन्हैया से पूछा। तभी सबको आभास हुआ, एक लंबी सी जगमग 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 करती हुई एक दिव्य भुजा चारों ओर घूमती सी लग रही थी। ये भुजा किसकी है? लाला की है, कन्हैया की, प्रीतम की है। ऐसी घूमती हुई सी सखियों को हल्की सी दिखलाई पड़ी कि उषा जी की छोटी बहन उत्तम बहन पर आकर के वो प्रीतम की भुजा रुकी। आहा, अपनी रुचि बताते, संग संग डोलते, इन युगल का ये संकेत। अरे बड़भागिनी उत्तम बहन, उनकी ओर प्रभु की भुजा का संकेत हुआ, प्रभु की बाजू दिखलाई पड़ी।
और वैसे उत्तम बहन गाती भी बहुत ही मधुर, बहुत मधुर गाती थी। भक्तों, अधिकतर संग का ही असर पड़ जाता है, और जो उनकी सगी बहन ही थी उषा जी की, तो उसके ऊपर तो असर पड़ना ही पड़ना था। तो ये बड़भागिनी उत्तम बहन, उषा जी की बहन उत्तम, इनको प्यार भरा हुआ गायन बहुत अच्छा लगता था, बहुत सुंदर गाती थी। भाव में डूबकर आंखों में आंसू आ जाते थे गाते गाते। ठाकुर को इनका गाना बहुत भाता था। ये सोच करके सभी हर्ष से भर गए कि अब उत्तम जी बहुत सुंदर कोई गायन प्रभु की लीला का करने जा रहे हैं। और ऐसी घटना पहले भी हुई थी। उषा जी ने ठाकुर से कभी पूछा था, तुम्हें किसके हाथ की चाय सबसे अच्छी लगती है? अब मैं उन माताओं की बात कर रहा हूँ जो बहुत उच्च कोटि की भक्ता थी। आप यदि चाय को वर्जित मानकर चाय नहीं पीते हैं तो इस कथा को सुनकर चाय पीना शुरू मत कर देना। आपके लिए वही पहले से सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन इन माताओं की बात अलग है भक्तों। तो उषा जी ने उसको सहज ही पूछ लिया था प्रभु से। तो ठाकुर जी ने कपूर बहन का नाम लिया था। किसके हाथ की चाय आपको अच्छी लगती है? उषा जी ने पूछा तो ठाकुर जी ने कपूर बहन का नाम लिया। कपूर के हाथ की चाय अच्छी मुझे लगती। सब खुश हो गए थे। और भक्तों, आनंद की बात है कि उसके बाद उषा जी अक्सर कपूर बहन के यहाँ ही जाते जाते ही चाय बना लेने का आग्रह किया करती थी। नशा वाली चाय नहीं होती थी भक्तों, ये होती थी औषधि वाली चाय। तो निश्चय ही शांत स्वभाव चुपचाप रहने वाली कपूर बहन के लिए परम सौभाग्य की बात थी भगवान के लिए भोग प्रसाद तैयार करना। श्री ठाकुर जी की रुचि हो तो जल्दी, अब हर किसी को तो नहीं बताते लेकिन भक्तों को बता देते हैं कि प्रभु की क्या रुचि है। तो मनपसंद चीज प्रेरणा देकर मंगवा भी लेते हैं अपने भक्त से। सभी को तो नहीं बोलते लेकिन भक्त को बोल देते हैं ये चाहिए मुझे। तो उषा जी लगभग 3 बजे एकांत से बाहर आती थी। एक दिन एकांत से आते ही पूछने लगी, चाय के साथ क्या भोग लगेगा? दाल मोठ वाली भजिया है क्या? तो सुशीला बहन जी चुप सी हो गई, क्योंकि उस समय रसोई में कोई भी नमकीन नहीं था, न कोई व्यक्ति ही पास था कि बाजार से मंगवा लेती। अभी सोच में ही थी कि दरवाजे से कौशल बहन ने प्रवेश किया। अजमेर की प्रसिद्ध दाल मोठ भुजिया उन्होंने सुशीला बहन जी के हाथ में सौंप दी। उषा जी रहस्यमयी मुस्कान से सुशीला बहन जी को देखने लगी। निश्चय ही ठाकुर जी ने कौशल बहन जी की लाई हुई भुजिया पाने का संकेत उषा जी को पहले ही दे दिया था। इससे कौशल बहन पर उनकी लाई बहुत प्यार भरी भुजिया को ऐसे ठाकुर को अर्पण किया जैसे वो इसका इंतजार कर रहे थे। एक आनंद की वर्षा सी हो गई इस भाव में भक्तों। नेत्र गीले हो गए भाव की अधिकता के कारण। ठाकुर की खेल क्रीडाओं से लगभग 11 वर्ष ये खेल का आनंद संचित रहा है, जिसमें जो बनाया गया था नवनिर्मित भवन केली कानन। 11 वर्ष तक ये माताएं उसमें प्रभु की खेल क्रीडाओं से आनंद विभोर रहती थी।
हर वर्ष गर्मी के माह 5 माह गर्मी वाले उषा जी यहीं विराजती थी। 5 महीने गर्मी के इसी केली कानन में रहती थी। ग्रीष्म विहार, अक्षय तृतीया, फूल बंगले, जल विहार और झूलन आदि उत्सवों की झूम के साथ संत समागम और दिन रात की हरि चर्चा के कारण कीर्तन हो रहा है, कभी गायन हो रहा है, कभी झूला पड़ रहा है, कभी हरि चर्चा हो रही है संतों के मुखारविंद से, भक्तों के श्रीमुख से। तो केली कानन में महाराज एक दिव्यता का अनुभव होता था, दिव्य स्थली की अनुभूति होती थी। और ऐसा स्थान जो होता है भक्तों वो पूज्य हो जाता है, प्रणम्य हो जाता है। यहाँ तक कि महान महान देवी देवता भी उस स्थान को प्रणाम करते हैं। एक जगह तो ऐसा वर्णन है कि भगवान शिव जी पार्वती माता के साथ जा रहे थे तो उतर करके प्रणाम किए, नंदी से उतर के प्रणाम किए। पार्वती माता ने पूछा क्या बात है प्रभु, क्यों प्रणाम कर रहे हैं आप? बोले ये वो जगह है जहाँ 100 वर्ष पहले बहुत भजन कीर्तन हुआ करता था। काल के प्रभाव से अब यहाँ कोई नहीं है, लेकिन उस स्थली को प्रणाम कर रहा हूँ। इसी तरह से ऐसी एक जगह को प्रणाम किया था जहाँ कोई नहीं था। पार्वती मैया ने पूछा कि आज यहाँ क्यों प्रणाम कर रहे हो? बोले यहाँ 100 वर्ष बाद कुछ भक्त लोग निवास करेंगे तो खूब भजन कीर्तन, प्रभु का चिंतन, लीला गायन, कथा श्रवण ये सब करेंगे, इसलिए ये जमीन बहुत भाग्यशालिनी होगी, इसीलिए मैं यहाँ प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रणम्य हो जाती है वो धरती, वो स्थान जहाँ पर भक्त लोग भावपूर्वक प्रभु का गायन करते हैं, लीला चिंतन श्रवण करते हैं। श्याम सुंदर का सतत चिंतन उषा जी का नैसर्गिक गुण था भक्तों, स्वाभाविक ही था उनके लिए। नित्य लीलाओं में उनकी अबाध गम्यता थी और वो आश्चर्यजनक घटनाओं से छलक भी जाती थी, छिपी हुई चीज भी बाहर आ जाती थी कभी कभी। एक बार मानव सेवा संघ में स्वामी शरणानंद जी का प्रवचन चल रहा था। ये तन्मयता से उन्हें सुन रही थी, पर साथ ही साथ चल भी रही थी एक अलौकिक मधुर झांकी। अलौकिक मधुर झांकी चल रही थी। सामने ही हरियाली में झुरमुट में नटखट प्रीतम खड़े थे। प्रवचन तो सुन रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा आकर्षण उधर था। हरियाली में झुरमुट में नटखट प्रीतम खड़े थे। उनकी घुंघराले केश, मधुमय मुस्कान, उषा जी ने खुद के निज दिव्य स्वरूप को, हाँ भक्त तो बहुत सावधानी समझना होगा, उषा जी ने अपने दिव्य स्वरूप को भी अपने प्रीतम के साथ खड़े देखा था। आप इसको कहीं भूल से भी नहीं है समझना कि ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा होता है प्रभु के अनुग्रह से। भक्त के जो निज स्वरूप अर्थात प्रेम स्वरूप को, भक्त के वास्तविक भक्तिमय स्वरूप को भगवान अपने साथ खड़ा करके दिखा देते हैं कि तुम मेरे ये हो। और महाराज उषा माता ने पीला ब्लाउज और हरी साड़ी पहन रखी थी। प्रियतम ने इन्हें गले से लगा लिया और स्नेह से नवनागर इनके गले में पड़े मोतियों के हार से अटखेलियां करने लगे। जो मोतियों का हार था ना गले में, उसको प्यार से छूने लगे। थोड़ा सकुचा गई उषा जी, चौंक कर पूछा क्या कर रहे हो? तो हंसते हुए बोले माला जाप कर रहा हूं, तुम्हारी गले की माला को ही जप रहा हूं मैं। उषा जी प्रेम विभोर हो गई, मुस्कुरा कर पूछा कौन से मंत्र का जाप हो रहा है? तो खिलखिलाते हुए कन्हैया बोले मदन मंत्र का।
अब तो हंसी पर नियंत्रण रखना असंभव हो गया। आसपास के लोग भी थोड़ा सतर्क हो गए, क्योंकि प्रवचन चल रहा था ना शरणानंद जी का, और उषा जी हंसने लगी, जबकि हंसने की कोई बात नहीं थी वहां। अब वो तो झांकी का दर्शन कर रही थी, इसलिए हंसी आ गई उनको। तो उषा जी को भी अपनी स्थिति का एहसास हो रहा था। जैसे तैसे थोड़ी देर में उनका भाव शमन हुआ, बड़ी मुश्किल से, पर सभी रसिक गण ही तो बैठे थे वहां, और लगभग सभी इनकी भाव प्रतिष्ठित से परिचित भी थे। पुराने लोग जो थे सब इनके भाव की स्थिति से परिचित थे, क्योंकि माताएं उसमें बहुत थी। ये उस लीला आस्वादन में न जाने कितनी देर तक डूबी रही, वो देखती रही। श्याम सुंदर उषा जी के एक स्वरूप के साथ खड़े थे, और उनके गले में जो माला थी उसी को जैसे प्रीतम खेल रहे थे, कह रहे थे मैं जप कर रहा हूं। और उस सुखद संवाद से, मादक स्पर्श से आह्लादित होती रही उषा जी। दर्शन भी कर रही थी और अनुभव भी कर रही थी कि प्रीतम मेरे गले की माला को छू रहे हैं बार बार, और कह रहे हैं कि मैं माला जप कर रहा हूं। प्यार कर रहे थे। ठाकुर से संबंध प्रगाढ़ होने पर दिन रात ही अनुभूतियां होती रहती हैं। संसार का अस्तित्व शून्य सा हो जाता है, और उर अंतर नित्य लीलाओं में डूबा रहता है। इस सखियों को, विशेष रूप से उषा जी को बहुत अनुभव कराते थे प्रभु, और अन्य सखियों को भी उषा जी की स्थिति का पता चलने लग गया था अच्छी तरह से, तो सभी को ये लाभ मिल जाता था। भक्तों, प्रीतम प्रभु अपनी सखियों के ऊपर किस प्रकार कृपा करते रहते हैं, ये चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।